नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश्वर चंद्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट और उनके इन्वेंटर के बारे में, अर्थात महत्वपूर्ण उपकरण, यंत्र एवं उनके आविष्कारक के बारे में। इन कंटेंट्स को हमें बिल्कुल भी रटना नहीं है। आज हम इन उपकरणों को या इंस्ट्रूमेंट्स को उनके आविष्कारक से रिलेट करके याद रखने का प्रयास करेंगे। यदि आपने प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर अवश्य देखें। प्रीवियस वीडियो का लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जैसा कि हम अपने वीडियोस में थ्योरी पोर्शन को पहले कवर करते हैं, उसके पश्चात उन महत्वपूर्ण प्रश्न को क्वेश्चन आंसर टेस्ट के माध्यम से सॉल्व करते हैं जो पिछले वर्षों में बार बार पूछे गए हैं एवं जो प्रश्न आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाई साइकिल के बारे में, ठीक है, जिसके आविष्कारक कौन है? के मैकमिलन है। अब देखिए इसको आप किस तरीके से याद रख सकते हैं। सिंपल एक सेंटेंस याद रखना है आपको इसमें कि हम साइकिल से किसी से मिलने जा रहे हैं, तो मिलने से क्या हो जाएगा आपका? मिलन, अर्थात साइकिल के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? के मैकमिलन। अगला इंस्ट्रूमेंट है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर में आपको बैरो वर्ड को याद रखना है। बैरो को आपको किस तरीके से याद रखना है? इसको बैरी याद रखना है। बैरी अर्थात होता है दुश्मन, ठीक है। और इसके आविष्कारक कौन है? ई टॉरिसेली। तो टेरोसिली में शेल को याद रखना है आपको, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? बैरी से क्या करेंगे? सेल लेंगे। बैरी से सेल लेंगे, तो इस तरीके से उसको आप याद रखेंगे। अगला है कॉस्मिक किरणें, ठीक है। तो कॉस्मिक किरणों में इसको आप किस तरीके से याद रखो? कॉस्मिक को याद रखो काश, ठीक है, कि काश हमारी भी जीत होती। तो जीत वर्ड को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? विक्ट्री, और विक्ट्री से आपका हो जाएगा विक्टर। इस तरीके से कॉस्मिक किरणों के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? विक्टर हेस। अगला इंस्ट्रूमेंट है कंप्यूटर, जिसके खोज करते हैं चार्ल्स बैबेज। इसको हमको किसी ट्रिक से याद नहीं रखना है, इसको सिंपल तरीके से ही हम इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो चार्ल्स बैबेज जो हैं, इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, अर्थात कंप्यूटर के पिता कहा जाता है, ठीक है। अगला है सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट, जिसके आविष्कारक हैं जोसेफ अरगडिन। तो अरगडिन को आपको इस तरीके से याद रखें। देखिए अरग को कर लीजिए अगर, ठीक है जी। अरब को आप क्या कर लिए? अगर। अब आप एक सिंपल सेंटेंस उसको याद रखेंगे, ठीक है। तो अगर ये बिल्डिंग या फिर ये मकान जो है पोर्टलैंड सीमेंट से बना होता तो ये बहुत ही मजबूत होता, ठीक है। तो इस तरीके से पोर्टलैंड सीमेंट के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? जोसेफ अरगडिन। अगला है हमारा पाश्चुरीकरण, जिसके खोज करते हैं लुईस पाश्चर, ठीक है। तो इसमें आप इंस्ट्रूमेंट जो है और उसके आविष्कारक के नाम से ही इसको पता चल जाएगा आपको कि इसके खोजकर्ता हो जाएंगे लुई पाश्चर। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है टाइपराइटर, जिसके आविष्कारक हैं पेलेग्रिन टेरी, ठीक है। तो टेरी को आप यहाँ पे क्या कर लीजिए? तेरी कर लीजिए, ठीक है। अब आप इसको किस तरीके से बोलेंगे? तेरी टाइपिंग जो है राइट है, अर्थात सही है। तो इस तरीके से टाइपराइटर को किसने खोजा था? पेलेग्रिन टेरी ने। अगला है माइक्रो प्रोसेसर, जिसके खोज करता है M.E. हॉफ। तो देखिए स्टार्टिंग के समय में जब कंप्यूटर यूज़ होता था और जब माइक्रो प्रोसेसर नहीं आया था, ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े साइज़ में क्या होते थे? कंप्यूटर यूज़ होते थे। एक एक कंप्यूटर का साइज़ जो रहता है एक एक कमरे के बराबर हुआ करता था। लेकिन जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर और चिप्स वगैरह आना स्टार्ट हुए, ठीक है, तो उनके साइज़ क्या हो गया? अचानक से धीमा हो गया, ठीक है। तो देखो अब आप इसको कैसे याद रखोगे कि माइक्रो प्रोसेसर जैसे ही आया तो सब लोग क्या हो गए? खौफ में आने लग गए या खौफ होने लग गए। तो खौफ से आप रखेंगे खौफ, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के इस तरीके से आविष्कारक हो जाएंगे M.E. खौफ। अगले वैज्ञानिक हैं J.L. बेड, जिन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था, ठीक है। तो बेड से आप कर लीजिए बर्ड। बर्ड अर्थात होता है हमारा दाढ़ी, ठीक है, और विज़न होता है देखना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? किसी का दाढ़ी रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको गौर से देखते रहते हैं। तो देखना हो गया विज़न, और बर्ड अर्थात दाढ़ी हो गया बेयर्ड। तो इस प्रकार टेलीविज़न के खोजकर्ता हो जाएंगे J.L. बेयर्ड। अगला उपकरण है फाउंटेन पेन, जिसके आविष्कारक हैं लेविस E. वाटरमैन, ठीक है। अब देखिए इसको हम किस तरीके से याद रखेंगे? तो फाउंटेन जो देखें हैं आप, फाउंटेन से क्या होता है? पानी का फव्वारा जो है बाहर निकलता है, ठीक है। तो पानी को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है जी? वाटर। तो इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हो। फाउंटेन पेन जो हो जाएंगे इसके आविष्कारक हो जाएंगे लेविस E. वाटरमैन।
अगला इंस्ट्रूमेंट है टेलीफोन। ठीक है, टेलीफोन का क्या होता है, एक बिल आता है भाई, तो टेलीफोन का बिल आता है, बिल से हो जाएगा आपका बेल, अर्थात टेलीफोन के खोजकर्ता हो जाएंगे ग्राहम बेल। अगला उपकरण है रेफ्रिजरेटर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर जिसके खोज करते हैं हैरिसन एवं टिनिंग। इसको आपको सिंपल तरीके से याद रखना है कि भाई ओ हैरी, रेफ्रिजरेटर से टिन से हो जाएगा टिफिन निकालो, ओ हैरी, हैरी से हो गया आपका हैरिसन, रेफ्रिजरेटर से टिफिन निकालो, टिफिन से हो गया टिनिंग। तो इस तरीके से आप इन उपकरण को और उनके इन्वेंटर को याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला उपकरण है थर्मोमीटर, जिसके आविष्कारक हैं डीजी फारेनहाइट। ठीक है, अब देखिए थर्मामीटर जो रहता है उसका यूज़ क्यों करते हैं, फीवर कितना है या किसी को फीवर या शरीर का टेम्परेचर जो है ज़्यादा है उसको मेज़र करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप थर्मामीटर को किसी की बॉडी पर टच करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो पारा होता है उसका लेवल जो रहता है या तो बढ़ते जाता है या घटता है। ठीक है, जनरली जो रहता है टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो पारा जो रहता है बढ़ने लग जाता है। तो क्या होता है, पारे का हाइट क्या हो गया, बढ़ गया, हाइट से हो गया आपका फारेनहाइट। तो इस तरीके से आप थर्मामीटर का आविष्कारक याद रख सकते हैं कि इनके आविष्कारक हो जाएंगे डीजी फारेनहाइट। अगला उपकरण है ट्रांसफार्मर। ठीक है, जिसके खोज करता है माइकल फैराडे। फैराडे ने और किसका खोज किया था, हमने इसको और याद रखा था, फैराडे डायनोमो। इसी प्रकार इसको ट्रांसफार्मर को भी एक सिंपल तरीके से याद रखना है कि भाई जिस प्रकार डायनोमो को खोज करता फैराडे थे, उसी प्रकार ट्रांसफार्मर के भी कौन हो जाएंगे, माइकल फैराडे। ठीक है, अगला है हमारा ग्रहों की खोज, जिसके बारे में बताया था केपलर ने। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरीके से आप याद रख सकते हैं। जनरली आप देखेंगे कि ग्रहों को बहुत बारीकी से क्या करते हैं लोग जो रहते हैं, देखते रहते हैं। ठीक है, अर्थात ग्रहों के पल पल की खबर रखते हैं, तो पल से हो जाएगा आपका केपलर। ठीक है, और ग्रह के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, केपलर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोमीटर, जिसके खोज करता है विलियम कोजिन। ठीक है, तो माइक्रो वर्ड से ही समझ आ रहा है कि एकदम सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है, या सूक्ष्म चीज़ों को मापने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, माइक्रोमीटर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप किस तरीके से याद रखेंगे, देखिए। ठीक है, माइक्रो को जीने दो। ठीक है, माइक्रो को जीने दो, इस तरीके से माइक्रोमीटर के खोज करता हो जाएंगे विलियम कोजिन। अगला उपकरण है जेट इंजन, जिसके आविष्कारक हैं फ्रैंक वेटल। बहुत ही आसान है इसको याद रखना। ठीक है, जेट इंजन से क्या होता है, सफ़ेद कलर का क्या होता है, धुआं निकलता है। सफ़ेद को अंग्रेजी में बोलेंगे वाइट, तो वाइट से हो गया आपका वीट। ठीक है, वीट से बन जाएगा वेटल। इस प्रकार जेट इंजन के आविष्कारक हो जाएंगे फ्रैंक वेटल। तो दोस्तों आज का हमारा थ्योरी का पोर्शन जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। आप वीडियो को पॉज करके थ्योरी को एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद जो है हम क्वेश्चन आंसर टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, फाउंटेन पेन की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें से सही आंसर को आपको टिक करना है। तो इसको हमने किस तरीके से याद रखा था, फाउंटेन से क्या होता है, पानी का फव्वारा निकलता है, और पानी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, वाटर कहा जाता है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेविस ई वाटरमैन। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कारक कौन है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको सही आंसर पर टिक करना है। देखिए इसको हमने किस तरीके से याद रखा था, फ़ोन है तो फ़ोन का क्या हो जाएगा, बिल आएगा, तो बिल से हो जाएगा आपका बेल। अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राहम बेल। अगला प्रश्न है, ग्रहों की खोज किसने किया। ग्रहों की खोज किसने किया, तो इसको हमने किस तरीके से याद रखा था कि ग्रह जो हैं उसको लोग आजकल क्या कर रहे हैं, एकदम पल पल की खबर रख रहे हैं, तो पल से हो जाएगा आपका केपलर। अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कॉस्मिक किरणें का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए इसको हमने किस तरीके से याद रखा था, कॉस्मिक को हमने माना था कि काश हमारी भी जीत होती। जीत को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, विक्ट्री, और विक्ट्री से हमारा शब्द बन जाएगा विक्टर। अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, आपको सही आंसर पर टिक करना है। हमने इसको किस तरीके से याद रखा था कि डायनेमो जो है उसकी खोज भी माइकल फैराडे ने की थी, और ट्रांसफार्मर की खोज भी कौन किया था, माइकल फैराडे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आपको सही आंसर पर टिक करना है। तो हमने इसको किस तरीके से याद रखा था कि पहले समय में क्या होता था, कंप्यूटर का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता था, और जब से चिप और माइक्रो प्रोसेसर आया तब साइज़ बहुत छोटा हो गया। तो जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर आया तो लोग क्या हो गए, खौफ में आने लग गए। तो खौफ से बन जाएगा हमारा शब्द खौफ, अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जेट इंजन का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो देखिए इसको हमने किस तरीके से याद रखा था, जेट इंजन है तो इससे क्या होगा, सफ़ेद धुआं निकलेगा, और सफ़ेद को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, वाइट। तो वाइट से बन जाएगा हमारा शब्द वीट, अर्थात क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रैंक व्हिटल। अगले प्रश्न पे चलते हैं, टेलीविज़न की खोज किसने की थी? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको सही आंसर पर टिक करना है। इसमें से हम विज़न वर्ड को लेते हैं, इसको किस तरीके से याद रखते थे, तो विज़न से हो जाएगा देखना, और बेयर्ड को हम क्या किए थे, बेयर्ड को हमने माना था बर्ड। बर्ड मतलब होता है दाढ़ी, जिसका दाढ़ी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न में चलते हैं, सीमेंट पोर्टलैंड किसने दिया था? ठीक है, तो पोर्टलैंड सीमेंट जो है किसका आविष्कार है? इसको हमने किस तरीके से याद रखा था कि अगर ये मकान जो है पोर्टलैंड सीमेंट से बना होता तो बहुत ही मजबूत होता। ठीक है, तो अगर से क्या हो जाएगा, अरग, अर्थात क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोसेफ अरगडिन। अगले प्रश्न पे चलते हैं, टाइपराइटर यह किसने बताया, या टाइपराइटर जो है इसका आविष्कार किसने किया था? ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको सही आंसर पर टिक करना है। इसको हमने किस तरीके से याद रखा था, पेलेग्रिन टेरी है तो टेरी को हमने क्या किया था, तेरी किया था कि तेरी टाइपिंग राइट है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, माइक्रोमीटर की खोज किसने की थी? ठीक है, तो इसको हमने किस तरीके से याद रखा था, तो माइक्रो को जीने दो, अर्थात को जीने दो से बन जाएगा कोजिन। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से किसको जाना जाता है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है चार्ल्स बेबेज को, अर्थात क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको सही आंसर पर टिक करना है। ठीक है, तो इसको हमने किस तरीके से याद रखा था, बैरो शब्द को हमने याद रखा था बैरी, बैरी का अर्थ होता है दुश्मन। ठीक है, तो दुश्मन से हम क्या लेंगे, सेल लेंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी, ई टॉरिसेली। अगला प्रश्न है, थर्मोमीटर का आविष्कार किसने किया था? ठीक है जी, थर्मोमीटर का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब देखिए इसको हमने किस तरीके से याद रखा था, तो थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर का जनरली यूज़ क्यों किया जाता है, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, ताप को मापने के लिए। ठीक है, तो ताप को मापने के समय क्या होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो पारा जो रहता है वो क्या होते जाता है, एक हाइट की ओर चढ़ते जाता है। तो इस तरीके से हाइट अर्थात फॉरेन हाइट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो हमारा क्वेश्चन आंसर टेस्ट जो है यहीं पर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्नों को उत्तर आपने सही दिए हैं। अगर इन टॉपिक से कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो निश्चित ही आपके नंबर पक्के हैं। अब हम चलते हैं लास्ट वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस पूछा था उसके आंसर की तरफ। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस पूछा था, विद्युत आकर्षण का नियम किसने दिया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कूलम। ठीक है, आज के वीडियो में आपके लिए प्रश्न है, नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक अर्थात न्यूक्लियस, इसकी खोज किसने की थी? तो आपको इस क्वेश्चंस का आंसर जो है कमेंट के माध्यम से यहाँ पे देना है। आज का वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट जो है आपको मिलती रहे। इन वीडियोस से निश्चित ही आपको मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।